वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में डेथ ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 13A, 13B और 13C यानी 13 का ABC जो क्वेश्चंस है इसको सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है Dr.S.K. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चंस नंबर 1 से लेके 12 तक का, 1 से लेके 12 तक का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा डेथ ऑफ अ पार्टनर, उसमें वो सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। नहीं देखा तो जा क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13A, 13B और 13C। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड है? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी से रिलेटेड। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है ये पूरा वीडियो आप देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए कॉन्सेंट्रेशन के साथ। पूरा मैं कॉन्सेप्ट आपको दे दूंगा। सिर्फ जर्नल एंट्रीज करके बताना वो सिंपल है, लेकिन जर्नल एंट्रीज क्यों डेबिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इसमें आपका, उसके बारे में क्या करेंगे जानेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा बिना वीडियो स्किप किए हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13A। बोलता है A, B and C आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो आपका हो गया 5 और 3 8, 8 2 10 यानी 5/10, 3/10 और 2/10। ठीक है। फिर बोलता है दी फर्म हैज अ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फॉर रुपीज कितना, 40,000। यहाँ पे फर्म के पास क्या है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। तो पहले इसको समझिए, एक होता है आपका इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी और एक क्या होता है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, संयुक्त आपका बीमा। तो होता क्या है, जैसे मान लेते हैं ABC 3 पार्टनर्स हैं और तीनों मिलके एक साथ क्या किया, पॉलिसी लिया है, तो क्या कहलाएगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का ये आपका फायदा होता है कि ABC में किसी का भी डेथ होगा तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिलेगा, 40,000। कितना मिलेगा, 40,000। बात समझे ना। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है, फर्म के जितने पार्टनर्स हैं वो सब आपस में मिलके जो आपका पॉलिसी लेते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। इस स्थिति में किसी भी पार्टनर का डेथ होगा तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिलेगा, 40,000 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। एक होता है इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। ऐसा मान लेते हैं ए क्या किया, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी लिया, बी भी इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी लिया और सी भी इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी लिया। तो जिसका डेथ होगा उसी को पैसा मिलेगा। ऐसे ए का डेथ हुआ तो ए को मिलेगा पैसा, बी का डेथ होगा तो बी को, सी का डेथ होगा तो सी को। वो हुआ इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में क्या होता है, किसी भी पार्टनर्स का डेथ होगा आपका पूरा पैसा मिलेगा, सभी पार्टनर को बांटा जाएगा। ठीक है जी। फिर बोलता है दी एनुअल प्रीमियम ऑफ ₹2,400 रिगार्डेड एज ऑर्डिनरी एक्सपेंसेज। इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले प्रीमियम क्या होता है समझिए। कोई भी हम लोग पॉलिसी लेते हैं, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी या जनरल लाइफ पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो हम लोग को पॉलिसी लेने के बदले में इंश्योरेंस कंपनी को क्या देना पड़ता है, प्रीमियम। क्या देना पड़ता है, प्रीमियम। और जनरली प्रीमियम आपका मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली भी हो सकता है। तो प्रीमियम कितना दिया आपका, 2,400। और रिगार्डेड एज एन ऑर्डिनरी एक्सपेंसेज, इसको समझिए। ये जो आप प्रीमियम देते हैं ना उसको आप कौन सा एक्सपेंसेस मानते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे तो एंट्री और अमाउंट में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं तो आपका एंट्री अमाउंट में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर बोलता है जो आपका 2,400 प्रीमियम दिया उसे क्या मान रहा है, ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सपेंसेस। कहने का मतलब है रेवेन्यू एक्सपेंसेस मान रहा है। ये क्या मान रहा है आपका, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। कौन सा, रेवेन्यू एक्सपेंसेस मान के चल रहा है। ठीक है जी। प्रीमियम का अमाउंट आगे क्वेश्चंस में क्या मानेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वहां पे थोड़ा सा चेंज होगा, ध्यान से देखिएगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब बिजनेस का खर्च मानेगा, रेवेन्यू है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देगा जी। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोलता है, सी डाइज ऑन 1/9/2023 यानी 1 सितंबर 2023 को सी क्या हो गया, डेथ कर गया। ये डेथ किया है जी।
सी क्या किया आपका, डाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद बोलता है एंड द क्लेम इज रियलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 2024। बात को समझिएगा, सी कब डेथ किया है आपका 1 सितंबर 2023 को, और इंश्योरेंस कंपनी से पैसा कब मिला है 1 जनवरी 2024 को। ऐसा क्यों हुआ, ध्यान समझिएगा। जैसे सी डेथ किया कब 1 सितंबर 2023 को, तो इंश्योरेंस कंपनी को थोड़ी पता है कि आपका सी का डेथ हो गया है, नहीं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं कि आपका सी का क्या हो गया, डेथ हो गया, उसका क्लेम करते हैं। क्या करते हैं, क्लेम। फिर क्लेम का सेटलमेंट होता है, इंश्योरेंस कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव आएगा चेक करेगा कि सी डेथ किया है कि नहीं किया है, उसका डेथ सर्टिफिकेट्स और भी जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो सब क्या करेगा, तब इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा, पैसा देगा। तो सबसे पहले जिस दिन डेथ हुआ उस दिन क्लेम किया, कौन, फॉर्म किया, किस पे, इंश्योरेंस कंपनी पे, और इंश्योरेंस कंपनी से पैसा कब मिला है 1 जनवरी 2024 को। जनरली जिस दिन क्लेम करते उस दिन पैसा नहीं आता है, कुछ समय के बाद ही आता है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड क्या बोलता है, पास जर्नल एंट्रीज, राइट। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, सोल्यूशन नंबर 13 का है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म, 5 कॉलम्स बना लीजिएगा, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, उसमें आप पास कीजिएगा। तो देखिए मैं 13 का आपको बना के दिखाता हूँ। एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 1। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका जो आपका डेथ किया है ना, तो 1/9/2023 को क्लेम करने का एंट्री होगा। किसका क्लेम करेंगे ना, कि भैया क्या हुआ, आपका सी डेथ कर गया, इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म किए कि सी डेथ कर दिया, आप हमको पैसा दीजिए। तो तुरंत पैसा थोड़ी मिलता है, तो सबसे पहले फर्म क्या करेगा, इंश्योरेंस कंपनी को अपने बुक्स में क्या करेगा, डेबिट, अपने बुक्स में क्या करेगा, डेबिट। और डेबिट क्यों करेगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी पर्सनल अकाउंट है, किसी भी पर्सनल अकाउंट से पैसा लेना होता है तो अपने बुक्स में डेबिट करते हैं, और देना होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, देना होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, ध्यान से देख लीजिए, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, और 2 क्या लिखेंगे, 2 ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, 2 क्या लिखेंगे हम लोग, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, ठीक है जी। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, कितना हो गया आपका अमाउंट, कितना था आपका 40,000 का, कितने का 40,000 का, कितने का 40,000 का, यहां भी कितना लिख देंगे हम लोग 40,000, ठीक है जी। तो पहला हुआ क्लेम ठोकने का, तो हम लोग क्या किए, इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम ठोक दिए कि इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कितना 40,000। इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है, पर्सनल अकाउंट अपने बुक्स में क्या किया, डेबिट, और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी मेरे लिए क्या हो गया, फर्म के लिए क्या हो गया, इनकम, नॉमिनल अकाउंट, ऑल इनकम प्रॉफिट्स आर क्रेडिट, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर डेट, अगर डेट देना है तो कब का डेट दीजिएगा, 1/9/2023 को। देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं लिख देता हूँ ना, ये कब का होगा, 1/9/2023, ठीक है ना। ये डेट कब होगा, 1/9/2023, 1/9/2023, जिस दिन आपका सी का डेथ हुआ उस दिन। उसके बाद अगला क्या हो जाएगा, इसी दिन दूसरा एंट्री अगर पास किया जाए, उसका दूसरा एंट्री पास किया जाए तो इसी दिन आपका 1/9/2023, ये सब डेट वाले कॉलम में डेट लिखिएगा, ठीक है। तो आपका 1/9/2023 को क्या होगा, आप क्या करेगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, क्या लिखेगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट। और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी से क्या होगा, सभी पार्टनर का कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सभी पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, तो कैपिटल किसी भी कारण से बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं अपने बुक्स में, क्रेडिट। तो लिखेंगे 2 लिखेंगे, कौन कौन है, एज कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे, 2 एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी 2 एज कैपिटल अकाउंट हो गया, ठीक है, 2 एज कैपिटल अकाउंट। फिर क्या हो जाएगा, 2 बीज कैपिटल अकाउंट, 2 क्या होगा आपका, 20 कैपिटल अकाउंट। फिर क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा आपका, सीज कैपिटल अकाउंट, 2 क्या होगा आपका, सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्रेडिट किए थे तो डेबिट करके खाता क्या किए, क्लोज कर दीजिए। तो डेबिट करके खाता क्या कर दिए, क्लोज। और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी से कैपिटल्स बढ़ेगा तो मैंने क्या किया, क्रेडिट। और किस रेशो बांटेगा, 5:3:2 में। तो 40,000 को 5:3:2 में बांट दीजिए। तो 40,000 गुना 5 भागा 10, यानी हो गया इसका 20,000, कितना हो गया 20,000
फिर 40,000 का हो जाएगा 3/10, इसका हो जाएगा 12,000, कितना हो जाएगा 12,000, और इसका कितना हो जाएगा आपका 8,000। ठीक है, तो ये जो मैंने बांटा है ना, ये जो मैंने बांटा 20,000 12,000 8,000, ये किस रेशियो में बांटा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यानी हमने इसको बांटा है कैसे? आपका 5:3:2 में। ठीक है जी, कैसे बांटा है? 5:3:2, 5:3:2 में क्या किया? बांट दिया। आई होप ये बातों को समझ रहे होंगे। तो अब थर्ड एंट्री देखते हैं। अब इसका थर्ड एंट्री क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अब थर्ड एंट्री कब होगा आपका? 1 जनवरी 2024 को इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा, है ना। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं ना। चलिए, थर्ड एंट्री होगा 1 जनवरी 2024 को। ठीक है, थर्ड एंट्री। तो इसमें थर्ड एंट्री में क्या होगा जी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और 2 क्या हो जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल गया ना, तो डेबिट है तो क्रेडिट करके खाता क्या कर देंगे? क्लोज। तो लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ठीक है जी, यहाँ पे खाता क्या हो गया? क्लोज। कितना मिलेगा आपका? 40,000। कितना मिलेगा? 40,000। और यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं 40,000। यहाँ पे कैश नहीं हो सकता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हमेशा आपको बैंक के फॉर्म में पैसा देगा, कैश इंश्योरेंस कंपनी देता नहीं है। तो ऑलवेज क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। तो पहला हो गया आपका क्लेम करने का, आपका ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, और इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलने का। तो इस तरह से ये मेरा जो क्वेश्चंस था बन के क्या हो गया आपका? तैयार। ठीक है, ये क्वेश्चंस बन के क्या हो गया? तैयार हो गया। अब हम आपको सोल्यूशन नंबर 13 का बी भी तुरंत सॉल्व करके बताते हैं। एकदम क्या है? सिंपल है। तो पहले लिख लेंगे क्या? सोल्यूशन नंबर कितना है आपका? 13 का बी, 13 का बी। तो देखिए 13 का बी में क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। बोलता है ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। इसमें भी वही है जी। तो 5 3 8 8 2 10, 5/10, 3/10, 2/10। ठीक है जी। फिर क्या बोलता है? द फर्म टूक अ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। फॉर्म कितने का ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लिए हुए? 1.5 लाख का। कितने का? 1.5 लाख का। और कौन डेथ कर रहा है? बी। कौन डेथ कर रहा है आपका? बी। द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी वाज रुपीज कितना? 50,000 इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ डेथ पास अ जर्नल इंट्रेस्ट। देखिए यहाँ पे समझिएगा आपका सरेंडर वैल्यूज। पहले समझिए सरेंडर वैल्यूज क्या होता है। अगर आप जो आपने क्या किया, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लिया, उसको मैच्योरिटी डेट के पहले आप टर्मिनेट करते हैं, उसको तोड़वाते हैं या कैंसिल करते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी के तरफ से फर्म को कुछ ना कुछ आपका अमाउंट या वैल्यू दिया जाता है, पैसा दिया जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सरेंडर वैल्यू। ये जो आपने प्रीमियम दिया है ना इंश्योरेंस कंपनी को, उसी के आधार पे क्या करता है? कैलकुलेट करता है कि अगर आप ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी मैच्योरिटी डेट के पहले टर्मिनेट करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो आपको कुछ पैसा अमाउंट दिया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के तरफ से फर्म को। तो उसी वैल्यू को कौन सा वैल्यू बोलते हैं? 50,000। तो 50,000 का बुक्स में आपका खाता खुला हुआ है, यानी 50,000 का फर्म के बुक्स में जो खाता क्या है? खुला हुआ है। लिखा हुआ है ना कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी वाज 50,000 इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ डेथ। मतलब डेथ के समय आपका ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर वैल्यूज कितना बता रहा है आपका? 50,000। 50,000 आप मान के चल रहे कि मेरे पास एसेट्स के तौर पे है। और क्वेश्चन में क्या होता है? बोलता है पास अ जर्नल इंट्रीज फॉर एडजस्टमेंट ऑफ अ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। मतलब एक एंट्री आपको पास करने के लिए बोल रहा है। कितना एंट्री बोल रहा है आपका? एक एंट्री। तो एक एंट्री पास करेंगे जी। इसमें क्या होगा? एक एंट्री में क्या होगा? सीधा सा एक एंट्री में क्या होगा? आप एंट्री पास करेंगे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट। और इससे क्या होगा? सभी का जो है ना, सभी का क्या हो जाएगा? आपका कैपिटल्स बढ़ जाएगा। तो कैपिटल्स कौन है? ए, बी, सी। तो लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट। टू क्या लिखेंगे? बीस कैपिटल अकाउंट। टू क्या लिखेंगे? बीस कैपिटल अकाउंट। और फिर क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट। राइट,
ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल टू सी, क्योंकि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी से कैपिटल क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब यहीं पे आपका क्या है, अमाउंट पे ध्यान देंगे। किस पे, अमाउंट पे, क्योंकि आपने क्या किया 50,000 का आप ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर वैल्यूज के नाम से खोले हुए हैं, तो 50,000 तो पहले से खोले हुए हैं और 1.5 लाख, तो 2 लाख हो जाएगा क्या, नहीं, तो 1.5 लाख ना मिलेगा जी। आपका ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कितने का, 1.5 लाख। 1.5 लाख में ऑलरेडी 50,000 का अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट आप ओपन किए हुए हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी से फाइनली कितना मिलेगा आपको, 1 लाख। कितना मिलेगा, 1 लाख। इंश्योरेंस कंपनी से मतलब आपका ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी से आपका कैपिटल कितना से बढ़ना चाहिए, 1 लाख से। क्यों, क्योंकि 50,000 से ऑलरेडी आपने अपना कैपिटल बढ़ा के रखा है, फर्म के बुक्स में खाता खोले हुए हैं, और टोटल कितना लेना है, 1.5 लाख। तो 1.5 लाख में 50,000 तो आपने खाता खोले हुए हैं, कैपिटल को बढ़ाए हुए हैं, तो अब फाइनली कितना से बढ़ाना पड़ेगा, 1 लाख से। कितना से, 1 लाख से। इसको ध्यान रखिएगा। आप बोलेंगे सर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी तो 1.5 लाख का था, अरे 1.5 लाख का था, 50,000 से ऑलरेडी आपने खाता खोले हुए हैं, अरे 50,000 से ऑलरेडी आप कैपिटल बढ़ा चुके हैं, तो अब कितना से बढ़ेगा, 1 लाख से। तो 1,50,000 टोटल कितना हो जाएगा, 1.5 लाख। आई होप ये बातों को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख को बांट देंगे। कैसे बांटेंगे हम लोग, 5:3:2 में। तो चलिए ये हो जाएगा आपका 50,000, कितना हो जाएगा 50,000, ठीक है ना, 5:3 है ना, उसके बाद कितना हो जाएगा 30,000, हाँ 30,000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 20,000। तो ये जो मैंने बांटा ना 5:3:2 में, ये कौन सा रेशियो में बांटा मैंने, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 5:3:2, ठीक है जी। 5:3:2 में क्या किया मैंने, बांट दिया। तो इसमें बस एक ही एंट्री बोल रहा था, इसमें ये नहीं कि पहले क्लेम कीजिए फिर आपको ट्रांसफर कीजिए फिर पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं। कितना एंट्री बोल रहा था, अ जर्नल इंटरेस्ट। तो बस ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को मैंने डेबिट कर दिया, और जो कैपिटल बढ़ेगा तो मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। तो अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं तुरंत आपको 13C भी सॉल्व करके बताता हूं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 का C सॉल्व करके बताऊंगा। एकदम सिंपल है, देखिए बोलता है क्या क्वेश्चन नंबर 13 का C में, X, Y and Z were partners in a firm selling profit in the ratio of 4:3:3। तो 4:3:7, 7:3:10, यानी 4/10, 3/10 और 3/10, ठीक है जी। फिर बोलता है दी हैड अ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ रुपीज कितना, 2 लाख। सभी मिलके ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लिए हुए हैं, कितने का, 2 लाख का। दी एनुअल प्रीमियम पेड वाज कितना है, 2000। एनुअल प्रीमियम कितना दे रहा, 2000, एंड वॉज कंसीडर एज एन असेट्स। इसको समझिएगा, यहाँ पर जो एनुअल प्रीमियम दे रहा है ना, उसको रेवेन्यू एक्सपेंसेज या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं मान के चल रहा है, क्या मान के चल रहा है, असेट्स। यहाँ पर क्या था, ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस मानता था, और यहाँ पर क्या है, असेट्स। वहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानता था, और यहाँ पर क्या मानता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात को समझिएगा। तो जब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर लेके चलेगा और सरेंडर वैल्यूज रहेगा, तो उतना अमाउंट लेस करके क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बोलता है वाई डाइड, कौन डेथ किया, वाई। कब किया, 15/3/2023 को। ऑन दैट डेट द सरेंडर वैल्यूज ऑफ द पॉलिसी वाज कितना, 30,000। तो बात को समझिएगा, 30,000 का पहले से फर्म के बुक्स में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर वैल्यूज के नाम से कितना खुले हुए हैं, 30,000। यहाँ पे क्यों मान के चल रहा है, क्योंकि ये मान के चल रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है जी, असेट्स मान के चल रहा है। तो भैया 2 लाख का था, कितने का, 2 लाख। इसमें से 30,000 का ऑलरेडी आप खाता खोले हुए हैं, कैपिटल को 30,000 से बढ़ा चुके हैं, तो 2 लाख में 30,000 लेस हो जाएगा, तो फाइनली कितना बचेगा, 1,70,000। तो 1,70,000 से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करेगा, 2 लाख से नहीं इंक्रीज करेगा, कितना से, 1,70,000 से। तो मेरी बातों को ध्यान से लीजिए, अगर क्वेश्चन में सरेंडर वैल्यूज रहेगा तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का जितना अमाउंट है सरेंडर वैल्यूज का अमाउंट लेस करके बाकी जो बचेगा उसी से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप बढ़ाइएगा, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कीजिएगा। इसको ध्यान से क्या करेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। चलिए जी, इसका एंट्री पास करते हैं। और क्या बोलता है, पास नेसेसरी इंटरेस्ट और वाइज डेथ। नेसेसरी मतलब सभी कीजिए, वही 3 वाला। ये जो था ना 13 का, इसमें एक बोल रहा था तो एक पास किए थे, इसमें तीनों पास करेंगे। तो सबसे पहले कब डेथ कर रहा है,
15/3/2023। तो लिखेंगे हम लोग एंट्री नंबर फर्स्ट लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे डेट 15/3/2023। ठीक है जी, 15/3/2023। सबसे पहले क्या हुआ क्लेम करने का, तो अपने बुक्स में इंश्योरेंस कंपनी को क्या करेगा, डेबिट, तो क्या लिखेगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। ठीक है जी, तो पहले क्या करेगा, डेथ किया है तो इंश्योरेंस कंपनी पे क्या करेगा, क्लेम ठोकेगा। फॉर्म कितना का आपका था, 2 लाख का, कितने का, 2 लाख का। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 लाख लिख देंगे, 2 लाख का क्लेम क्या किया है, ये मान के चला रहा है फॉर्म कि इंश्योरेंस कंपनी से हमको पैसा लेना है, तो अपने बुक्स में क्या किया, डेबिट कर दिया। अब देखिए दूसरा एंट्री करेंगे, यहीं पे ध्यान देना है। दूसरा एंट्री करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसी डेट को होगा, 15/3/2023, 15/3/2023 सब उसी डेट में होगा, क्योंकि डेट का मेंशन है। ये मान के चलिए जिस दिन डेथ हुआ उसी दिन क्लेम किया, उसी दिन पैसा मिल भी गया, तो हो जाएगा आपका ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, राइट, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और टू कौन कौन पार्टनर है, XYZ, तो लिखेंगे 2X कैपिटल, क्या लिखेंगे, 2X कैपिटल, फिर क्या लिखेंगे, 2 क्या लिखेंगे, वाइस कैपिटल, 2 वाइस कैपिटल, फिर क्या लिखेंगे, 2 जेट्स कैपिटल। ठीक है जी, 2X कैपिटल, 2X कैपिटल, 2 वाइस कैपिटल, 2 जेट्स कैपिटल। अब यहीं पे ध्यान दीजिएगा, आपका कितना, 2 लाख, 2 लाख में से आप कितना का खाता खोल चुके हैं, 30,000, तो 2 लाख में 30,000 का तो 30,000 से तो ऑलरेडी आप कैपिटल बढ़ा चुके हैं, तो अब कैपिटल कितना से बढ़ेगा, 2 लाख में 30,000 लेस हो जाएगा, कितना से, 1,70,000, कितना से, 1,70,000 से। क्यों, क्योंकि आपका जो प्रीमियम का पैसा है वो आपका किस फॉर्म में लेके चल रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर लेके चलेगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रहेगा, सरेंडर वैल्यूज रहेगा, तो सरेंडर वैल्यूज का अमाउंट लेस करने के बाद जो आएगा उसी से कैपिटल क्या कीजिएगा, बढ़ाइएगा। तो हो गया 1,70,000 ना, 1,70,000 को बांटिए 4/10, तो कितना है, 68,000, ये कितना आ गया, 68,000, फिर 1,70,000, फिर क्या, 3/10, तो कितना आया, 51,000, और ये भी कितना आ जाएगा, 51,000। तो इस तरह से मैंने क्या किया, 1,70,000 को आपका पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या किया, बांट दिया। कैसे, आपका 4:3 4:3 है ना, 4:3। चलिए जी, ये हो गया। अब फाइनली आप पैसा ले लीजिए, किससे, इंश्योरेंस कंपनी से। तो पैसा ले लेंगे तो कितना लेंगे, 2 लाख, तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, और किससे पैसा मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी से, तो लिखेंगे टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। कितना मिलेगा, 2 लाख, कितना मिलेगा, 2 लाख, 2 लाख से खाता खोले थे ना, यहाँ भी नीचे में लिख देते हैं, कितना मिलेगा आपको, 2 लाख। ठीक है जी, तो यहाँ पे बस एक ही कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझिएगा। अगर आपके क्वेश्चन में प्रीमियम को एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के चला है और साथ में सरेंडर वैल्यूज भी है, तो सरेंडर वैल्यूज को घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा उसी से कैपिटल क्या कीजिएगा, आप बढ़ाइएगा, बस इतना ही ध्यान देना है। ठीक है जी, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के चलेगा कोई दिक्कत नहीं, जितना आपका ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट था 40,000, तो 40,000 से कैपिटल बढ़ा दीजिएगा, बस यही क्या है, कॉन्सेप्ट है। आई होप आप सारा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। आप इसका भी क्या करें, पहले स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चन हैं बहुत जल्द उसका सॉल्यूशंस अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।